किया करो ठाकुर जी का नाम लेने में। किसी को भला बुरा कहने में हम लोग संकोच नहीं करते, उनके नाम लेने में भी संकोच करते हैं। ठाकुर जी का नाम की वाणी मिली है, उनका नाम लेने के लिए पवित्र होगी ये वाणी, के शरीर पवित्र हो। सभी लोग बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा हम सभी को प्राप्त हुई, जो उनकी पावन चर्चा करने और सुनने का यह दुर्लभ अवसर हम सभी को सुलभ हुआ। किस जीव के ऊपर कितनी भगवान की कृपा है। सभी जीवों के अंदर जो मंदिर में आ रहे हैं, ठाकुर जी के प्रति किसी ना किसी अंश में कुछ ना कुछ आस्था अवश्य है। और हम सभी लोग चाहते हैं ठाकुर जी की कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहे, लेकिन उनकी कृपा किसके ऊपर कितनी और किस प्रकार से हो रही है, कैसे हम लोग जाने, कैसे पहचाने कि हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है या नहीं है।
उसका एक ही लक्षण है। और श्रीमद् भागवत जी में अक्रूर जी महाराज ने यह बात कही है, जिसे जितना अंश में सत्संग लाभ मिल रहा है, जितना अधिक मिल रहा है, समझ लेना चाहिए उतनी ही ठाकुर जी की कृपा है। जितना अधिक सत्संग मिल रहा है, भगवत कथा करने सुनने हम लोग बैठे हैं, हम सभी लोग, ये उनकी कृपा का ही लक्षण है, ठाकुर जी की कृपा का। बिना भगवत कृपा के ना कथा सुनने की इच्छा होगी, ना उसमें रुचि होगी, ना कोई घर से चल के आएगा, ना कथा सुनने के लिए अवकाश निकाल पाएगा। ये केवल भगवत कृपा है। महात्माओं ने कहा बार बार आएगा असार संसार में, बार बार मृत्यु अनिवार्य तुझे आएगी। संसार में हम लोगों को यहाँ बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है। और कब से, अनादिकाल से हम लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, चाहे पशु योनि में, चाहे पक्षी योनि में, चाहे मनुष्य योनि में। और जिसने जन्म लिया है अनिवार्य मृत्यु से आएगी ही आएगी, जैसा कि अभी पूर्व में आप लोगों को बताया। जिसने जन्म लिया है मृत्यु होनी है, बार बार पाएगा अपार सुख व्यंजन के। संसार के जितने सुख हैं, विषय हैं, वो सब भी मिलते रहेंगे और जाते रहेंगे। सुख और दुख ये द्वंद्व ऐसे हैं, कर्म के अनुसार पशु योनि में भी मिलते हैं, कर्मों के अनुसार मनुष्य योनि में भी मिलते हैं, और कर्म के अनुसार जितनी योनियां 84 लाख योनियां हैं, सभी योनियों में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो सुख दुख भी आते रहेंगे, लेकिन अंत में एक बड़ी सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। बार बार राधा कहा, बार बार कृष्ण कहा, बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आएगी। ठाकुर जी का नाम लेना, उनके सत्संग में के लिए अवकाश निकालना, उनके सत्संग में आकर बैठना, ये अवसर बार बार नहीं आते। हम लोग विचार करें, जिन भगवान ने हम लोगों को मनुष्य शरीर दिया, हमें सब कुछ सुलभ किया, और उन भगवान के लिए हम लोग संसार के लिए तो 24 घंटे काम करते हैं, हम लोग ठाकुर जी के लिए कितना समय निकाल पाते हैं? इसलिए सूरदास जी ने पद में कहा, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। हम लोग इतनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं, कोई एक गिलास पानी पिला दे तो उसे भी थैंक यू बोलते हैं, उसका भी कृतज्ञता हम लोग दिखाते हैं। और जिन भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिन्होंने हमें प्राण वायु दी, 1 मिनट सांस ना आए तो आदमी मर जाए, सांस का कोई मूल्य नहीं है। जिन भगवान ने हमें जल सुलभ किया, जिस धरती पे रह रहे हैं ये सुलभ की, जो सुख हमें मिल रहे हैं उनकी कृपा से मिल रहे हैं। विचार करें, 24 घंटे में से कितने मिनट उनके लिए हम लोग निकालते हैं? कोई 5-10 मिनट भी मुश्किल से नहीं निकाल पाता होगा। अपने आप को इतनी हम लोग व्यस्तता दिखाते हैं। एक गिलास पानी देने वाले को धन्यवाद कहते हो, और जिन्होंने इतना सब कुछ दिया उनके लिए हम लोग 24 घंटे में 1440 मिनटें होती हैं, क्या उनके लिए हम लोग 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते? या उनकी कृपा से कभी कभी ऐसे कथा कीर्तन सत्संग आदि के अवसर सुलभ हो जाते हैं, सहज में मिल जाते हैं, तो क्या उनके लिए हम लोग 24 घंटे में से 2 घंटे नहीं निकाल सकते? कैसे कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं हम लोग। एक
कठिन कठोर शब्द है लेकिन सत्य है। एक कुत्ता भी होता है तो जिस दरवाजे की रोटी खाता है 24 घंटे उसकी पहरेदारी करता है, उसके दरवाजे की रखवाली करता है जिसकी रोटी खाता है। और जिन प्रभु का दिया हुआ हम सब कुछ भोग रहे हैं। ये मानव शरीर माता के गर्भ में 9 महीने तक ना माँ वहां खिला सकती है, ना पिता वहां भोजन दे सकता है। जठराग्नि दरक रही है, जठराग्नि जल रही है, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, उल्टे मुख अधोमुख पड़े हुए हैं। वहां इस जीव की रक्षा करने वाला, 9 महीने तक इसको पालने वाला, इसका रक्षण पोषण करने वाला कौन था? वो भगवान है। संसार में ऐसे ऐसे अंधे लोग भी बहुत होते हैं जो अपने आप को बड़ा प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि हम तो जो देखते हैं वही स्वीकार करते हैं। ऐसे नास्तिक लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि भगवान कौन है, कौन सी शक्ति है, हमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग विचार करें, इतना बड़ा संसार ये किसने बनाया? आज का विज्ञान कितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन क्या मानव को पैदा कर सकता है? एक सिर का बाल भी नहीं बना सकता। बनाने को बना देंगे नकली बाल, लेकिन वो बढ़ नहीं सकते। जैसे बना दिए वैसे के वैसे रहेंगे। एक सिर का बाल नहीं बना सकता। तो इतना बड़ा संसार ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इससे इस संसार को देखकर क्या ठाकुर जी के अस्तित्व का पता नहीं चलता कि बनाने वाला कौन है? कोई तो होगा। जैसे कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये माइक है, इसको देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसको बनाने वाला कोई तो होगा, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो हमारे सामने ना हो, चाहे हम उसे जन्म भर ना देख पाए, पर हम इतना तो स्वीकार कर ही सकते हैं कि ये बिना बनाए अपने आप तो पैदा हुआ नहीं है, इसे भी कोई बनाने वाला है। फिर वही इतना बड़ा संसार, विशाल संसार, ये बिना बनाए कैसे बन जाए? इसे भी बनाने वाला कोई है। और वो एकमात्र शक्ति, अद्वितीय शक्ति केवल श्री ठाकुर जी है, केवल भगवान है। हम नहीं कहते कि भाई 24 घंटा प्रभु के आगे बैठे रहो, इतना तो कोई 1 घंटे आधे घंटे उनके लिए समय निकाले वही बहुत है। 24 घंटा तो दूर की बात। गोसाई जी महाराज ने कहा तामस तन कछु साधन नहीं। शरीर इतने हम लोगों के तामसी हो गए, इतने सुविधावादी हो गए, इतने तमोगुणी प्रकृति के हो गए कि 24 घंटे तो कौन साधना कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन कम से कम किसी भी कार्य का हम लोग आरंभ करें तो ठाकुर जी का स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए, उनको प्रणाम अवश्य कर लेना चाहिए। सवेरे उठते ही हैं, सुबह सुबह उठते ही हैं तो ठाकुर जी को प्रणाम कर लिया जाए, मानसिक प्रणाम कर लिया जाए। भोजन करने बैठे उनको प्रणाम कर लिया जाए, ऑफिस जा रहे हैं उन्हें प्रणाम कर लिया जाए, सोने को लगे हैं तो उन्हें प्रणाम कर लिया जाए। केवल इतने मात्र से हमारा हर कार्य हमें ठाकुर जी के निकट कर सकता है, हमें भगवान के समीप ले जा सकता है, उनके पास ले जा सकता है, केवल इतने मात्र से। और भागवत श्रवण के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। भागवत तो सागर है, ठाकुर जी की कथा सिंधु स्वरूप है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को संपूर्ण भागवत का श्रवण कराया। 24 घंटे कथा होती थी। एक दिन चतुर्थ दिवस, चौथे दिन सुखदेव जी महाराज ने संकेत किया परीक्षित जी को, परीक्षित जी आज 4 दिन हो गए आप कथा सुनने बैठे हैं, ना आपने भोजन किया, ना आपने पानी पिया, कुछ तो जल अन्न ग्रहण कर लो। तो बोले पिबंतम त्वं मुखाम्बोजम् अच्युतम हरि कथामृतम्। मैं आपके मुख से कथा रूपी अमृत पी रहा हूं, अब मुझे पानी की याद क्यों आई? जो अमृत पी रहा है वो जल को क्यों याद करेगा? वो क्यों पानी को याद करेगा जो अमृत पी रहा है, जैसे अमृत का स्वाद मिल गया है। हम लोगों को कथा में स्वाद नहीं मिला है, अभी कथा का रस हम लोगों को नहीं मिला है।
ठाकुर जी के नाम का रस हम लोगों को नहीं मिला, इसलिए 2 घंटा हुआ तो घड़ी पर नजर जाएगी, समय हो गया चलो, या औपचारिकता निभाने आ जाएंगे, भाई बुलाया है, कथा हो रही, चलो 2 मिनट ना मुख दिखा है, अपनी हाजिरी लगाया है, अपनी औपचारिकता निभाने के लिए। ये सब स्थितियां तभी तक होती है जब तक कथा कीर्तन का रस नहीं मिलता है। यदि रस मिल जाए तो ये सब चीजें मन बुद्धि से उतरेंगी ही नहीं। जैसे ब्रज गोपियां थी, निरंतर कथा कीर्तन, निरंतर कथा कीर्तन। तो कैसे, क्या घर का कोई कामकाज छोड़ दिया था गोपियों ने? बोले कामकाज कोई नहीं छोड़ा। गोपियों की क्या स्थिति थी? ले ले मथानी दधि को बिलोती, गाती मधुर में कहती सप्रीति, प्यारी मथानी तू ये गीत गा दे, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। दधि मंथन कर रही है, घर का कोई काम काज नहीं छोड़ा, कोई ऑफिस छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई काम काज छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना कर्तव्य कर्म करते हुए भी हम लोग भगवान को कैसे साथ रख सकते हैं, इसका सबसे अच्छा आदर्श है ब्रज गोपियां। दही मथ रही है, सब काम कर रही हैं, या दोहने वहनने मथनो बले पर, दोहने दूध दोह रही है। अब तो उतने काम भी नहीं रहे घरों में, या दोहने दूध दोह रही है, धान कूट रही है, दही मंथन कर रही है। तो कैसे कृष्ण कीर्तन कर रही है? बोले अपनी मथानी के साथ ही सत्संग करने लगती है, अरे मथानी तू भी कृष्ण कीर्तन कर, मैं भी कृष्ण का नाम लूं। जल भरने को गोपी चली है, कांवर उठाकर यमुना निकेती, बहते हुए जल ये गीत गाया, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। यमुना जी पे जल भरने के लिए गई, यमुना जी की लहरों से बात करने लगी, हे यमुना की लहरें तू भी कृष्ण कीर्तन कर, मैं भी कृष्ण कीर्तन कर। हर कार्य सत्संग बन गया, हर कर्म उनका भक्ति योग बन गया। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है, महात्माओं से सुना है, गैवरण में विराजते थे बड़ी सिद्ध संत श्री सखी शरण बाबा जी महाराज। 50 साल तक अखंड ब्रजवास किया उन्होंने। एक बात इतनी सुंदर उन्होंने कही, बोले जब अवकाश मिले या जब भगवान की कृपा से उनका स्मरण हो जाए, उनकी याद की जाए, उनकी स्मृति की जाए, तो याद करते करते आज हम लोगों ने सुना घर जाके प्रयास करें, जब ठाकुर जी की याद आ जाए तभी उनका 2-4 नाम मुख से ले लिया जाए। लेकिन हम लोगों का अभ्यास है, हम लोग बार बार भूल जाते हैं, फिर भूल जाएंगे, फिर याद आए तो फिर ठाकुर जी का नाम लेने लगते। तो इससे क्या होगा, बोले मन की 2 स्थितियां हो जाएंगी। एक स्थिति सब कार्य करेगी और दूसरी स्थिति से सदैव सतत रूप से ठाकुर जी का स्मरण रहेगा। 2 स्थितियां अपने आप मन की हो जाएंगी। मान लो प्रारंभ में दिन में एक ही बार याद आई, अगले दिन प्रयास करेंगे तो 2 बार याद आएगी, फिर तीसरे दिन प्रयास करेंगे तो 3 बार याद आएगी। इस तरह से ऐसी स्थिति हो जाएगी कि उनकी स्मृति में निरंतर आ जाएगा, निरंतरता आ जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी, एक क्षण के लिए भी हम उनको भूल नहीं पाएंगे। इसलिए हर कार्य को आरंभ करने के पहले ठाकुर जी को प्रणाम। भागवत जी का एक एक श्लोक
क्योंकि भागवत भगवत रूप है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। हम लोग ये कथा, पावन कथा सुन रहे हैं, इस भाव से सुने कि इस कथा के माध्यम से साक्षात भगवान हम सबके हृदय में विराजे, उनके प्रति प्रेम का उदय हो, हम लोगों को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, इस भाव से कथा सुननी चाहिए। इसलिए भागवत जी के उत्तर महात्म्य ने स्पष्ट किया है, वक्ता और श्रोता को कृष्णार्थी बनकर कथा सुननी चाहिए। कृष्णार्थी से मतलब कहने वाला भी इस भाव से और इस लक्ष्य से कथा कहे कि इस कथा से हम लोगों को कृष्ण प्रेम मिले, और सुनने वाला भी इस लक्ष्य और इस भाव से सुने कि हम लोगों को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। तो वक्ता का कहना सफल और श्रोता का सुनना सफल। और साक्षात भगवत रूप भागवत जी से हम लोगों ने संसार की छोटी छोटी इच्छाएं यदि रख ली, धन चाहिए या मान चाहिए, सम्मान चाहिए, छोटी छोटी इच्छाएं यदि हम लोगों ने रख ली, तो फिर ये बुद्धिमानी का काम नहीं है, मूर्खता का काम है। अरे साक्षात भगवान सामने आ गए, उनसे भी हम लोग संसार मांगे तो ये तो मूर्खता है, और हम लोग इन्हीं मूर्खताओं में घिरे रहते हैं। क्यों? ये सब मूर्खता ही तो है। ठाकुर जी से कपट करते हैं, मंदिर में आएंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और त्वमेव बंधु दुष्ट सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव। द्रवणम क्या है? पैसा भी आपको, धन भी आपको, सब कुछ आपको। फिर क्यों मन में ये चोरी रहती है कि धंधा बढ़िया चले, बिजनेस अच्छा चले, अच्छी नौकरी मिल जाए? ऐसी चोरी भी मन में रहती है। ठाकुर जी को कह रहे हैं आप ही धन है। अरे जब भगवान ही कह रहे हैं तो सांसारिक धन की क्यों इच्छा है? ठाकुर जैसी स्थिति में रखे, जैसी परिस्थिति में रखे, केवल उनकी कृपा की ही इच्छा करनी चाहिए। सूरदास जी का एक पद है, कृपा श्री लालन झुकी चाहिए, अपनो दोष विचार सखी इनसों कछु न कहिए। हम लोग कुछ हो जाए घर में तो भगवान को सबसे पहले दोष देते हैं। अरे ठाकुर जी ने ऐसा कर दिया, प्रभु ने ऐसा कर दिया, अब समय साथ नहीं दे रहा, ग्रह साथ नहीं दे रहे हैं, ठाकुर को दोष लगाते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाते, भगवान को दोष देते हैं हम लोग। जबकि ये मार्ग ऐसा है, ये मार्ग शिकवा शिकायत का नहीं है। उन्होंने जो परिस्थिति दी है उसे ही ठाकुर जी का मंगल विधान माना जाए, उसे उनकी कृपा माना जाए। हर स्थिति में यदि ध्यान पूर्वक विचार करके देखा जाए तो हर स्थिति, हर परिस्थिति के पीछे ठाकुर जी की कृपा छिपी रहती है। इसलिए अपनो दोष विचार, भगवान को दोष ना दें, ये हमारा ही दोष है। अपनो दोष विचार सखीनी इनसों कछु न कहिए। ये मार्ग ठाकुर को दोष देने का मार्ग नहीं है। यहाँ तो दोष देखे जाएं तो अपने देखे जाएं, और गुण देखे जाएं तो प्रभु के देखे जाएं। आगे ये चर्चा है, अन्य से दोष गुण चिंतन माशु मुक्ता। संसार में तो न दोष देखना चाहिए और न गुण देखना चाहिए, क्योंकि संसार में अगर हमने किसी में गुण देखा, ये सुनने में बात बड़ी अटपटी लगती है। अरे भाई किसी की बुराई मत देखो, पर अच्छाई तो देख सकते हैं। भागवत धर्म कहता है ना, किसी की बुराई भी नहीं, अच्छाई भी नहीं। क्यों? बोले अगर मान लो आपने किसी में अच्छाई देख ली, ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, तो उससे संपर्क ज्यादा बढ़ेगा, और जब संपर्क ज्यादा बढ़ेगा तो संसार से संपर्क बढ़ा, तो इसका मतलब भगवान से संपर्क दूर हो गया। जहां गुण देखेंगे उसमें आसक्ति होगी ही होगी, उसमें मन चिपकेगा ही चिपकेगा। इसलिए संसार में तो न दोष देखने की आज्ञा की है, न गुण देखने की आज्ञा की है। अगर ज्यादा गुण दोष देखने की आदत है तो दोष अपने देखने चाहिए और गुण भगवान के देखने चाहिए। हम लोगों में दोषों की कमी नहीं है और भगवान में गुणों की कोई कमी नहीं है। श्री मीरा जी ने अपने पद में कहा, हमारे घर आओ प्रीतम प्यारा,
मैं निगुनी एको गुण नानी तुम हो बख्शनहारा। तुम गुणवंत सुसायब कहिए मोह में अवगुण सारा। आप तो गुणवंत हैं, गुणागार हैं, गुण निधान हैं, गुणों के भंडार हैं, और मोह में अवगुण सारा। आप गुणों के भंडार हैं और मैं अवगुणों की भंडार हूं। तो दोष अपने में देखें और गुण भगवान में देखें, जिससे आसक्ति ही प्रभु के चरणों में हो, ठाकुर जी से ही हो। तो कथनाशय कहने का आशय यह है कि प्रभु का स्मरण प्रत्येक कार्य करते हुए उनका स्मरण। भागवत जी का प्रथम श्लोक यही कहता है। भागवत जी का प्रारंभ हो रहा है। भागवत जी के प्रारंभ में भी व्यास जी महाराज ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। ठाकुर जी को प्रणाम किया। कैसे प्रभु हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप माने तीन चीजें हैं उनके अंदर। उनका नाम सच्चिदानंद क्यों है? सत है, चिद है और आनंद है। सत क्या है? सत उस वस्तु का नाम है जो सदा से थी, सदा से है और सदा रहेगी, जिसका कभी नाश नहीं होता, और वो कब से थी ये भी कोई बता नहीं सकता। ऐसी वस्तु का नाम है सत। तो हम लोग देखें निरख परख कर, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा से थी और सदा रहेगी? तो संसार की हर एक वस्तु, क्योंकि संसार विनाशी है, संसार नष्ट होने वाला है। यहां तक कि और तो और ब्रह्मा आदि देवता भी, इनका भी एक निश्चित समय होता है। एक कल्प तक ये ब्रह्मा जी रहेंगे, फिर ब्रह्मा भी बदल जाएंगे। एक कल्प तक, इतने कल्प तक ये देवता रहेंगे, फिर देवता भी बदल जाते हैं। 14 भुवनों में, 14 लोकों में हम लोग देखें तो संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सदा से थी और सदा रहेगी। तो सत्य वस्तु कौन सी है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे हम लोग पकड़ें, जिसकी शरण हम लोग लें? तो भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा रामचरितमानस में, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री ठाकुर जी और उनका नाम, भगवान और उनके नाम में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो उनका नाम, उनकी कथा चर्चा जो हम लोग सुन रहे हैं, ठाकुर और उनका गुणगान, यही सदवस्तु है। ये ऐसी वस्तु है, आज जितना समय हम लोग कथा कीर्तन के लिए दे रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी में एक बड़ा विलक्षण श्लोक है, आयु हरति वै पुंसां उद्यन्नस्तम चैतन्यसु तस्यर्थे यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। 24 घंटे में हम लोग जितना समय सांसारिक कार्यों को देते हैं, वो समय सूर्य देव को ये ड्यूटी दे रखी है भगवान ने। जितना समय हम लोग संसार के कामों में देते हैं, वो समय उठाकर सूर्य देव काल को दे देते हैं। और जितना समय हमारा प्रभु के निमित्त कार्यों में गया, मंदिर में आए या कथा में बैठे या प्रभु के सामने बैठे या हमने उनको याद किया, जितना समय हमने उनके लिए दिया, वो समय सीधे ठाकुर जी के पास पहुंच जाता है और वो समय अक्षय हो जाता है। अक्षय माने उस समय का कभी विनाश नहीं होता है। तो सत केवल भगवान है, संसार की कोई वस्तु सत नहीं है। चित माने चेतना स्वरूप, वो भी भगवान है और उनका अनुभव होता है। हम लोग माने ना, हम लोग स्वीकार ना करें, वो बात अलग है, लेकिन उनका अनुभव होता है। अब देखो, शरीर में चेतना है। चेतना क्या है? आत्मा का प्रकाश। और आत्मा क्या है? आत्मा भगवान का अंश है। तो जब तक शरीर में चेतना है, तब तक सारा शरीर काम करता है।
और शरीर में एक कहीं एक सुई भी चुभ हो तो उसका भी अनुभव होता है, एक बाल भी खिंचता है तो उसका भी अनुभव होता है, जब तक चेतना है अंदर। और चेतना नहीं रही, चेतना चली गई तो भले ही उस मृत शरीर का आप उसको उसमें भाला घुसाओ, बर्छी घुसाओ, उसका पोस्टमार्टम करो, कुछ पता नहीं चलेगा, कोई अनुभव नहीं होगा। तो जब तक चेतना थी, जब तक चेतन शक्ति थी, तब तक ये शरीर काम कर रहा था, शरीर में सब कुछ अनुभव हो रहा था। और वो भगवत रूप चेतना चली गई तो शरीर वहीं का वहीं पड़ा है, हाथ भी है, मुंह भी है, लेकिन आप न चल सकते हो, न आप अनुभव कर सकते हो, न आप खा सकते हो, न आप कोई व्यवहार कर सकते हो। तो जो चेतन शक्ति है वो भी भगवान है। और तीसरी चीज सत, चित और आनंद। आनंद स्वरूप भी केवल भगवान है, केवल भगवान है। अगर हम लोग भगवान की शरण में चले जाएं तो हम भी सत बन सकते हैं, हम भी चित बन सकते हैं, हम भी आनंद रूप बन सकते हैं। उनकी शरण में चले जाए तो सदा सर्वदा के लिए परमानंद की प्राप्ति हो जाए। संसार में देखें तो हर व्यक्ति, चाहे कोई कितना से धनिक है, गरीब से गरीब है, किसी भी वर्ण का है, किसी भी जाति का है, संसार में हर व्यक्ति को, हर प्राणी को किसी न किसी प्रकार का कष्ट, दुख, क्लेश अवश्य है। ऐसा कोई नहीं है जो सर्वरूपेण सुखी हो, कोई नहीं है। यदि होगा तो कोई प्रभु का भक्त ही होगा। क्यों दुखी है? क्यों ताप संतापों में जल रहे हैं, मर रहे हैं, भटक रहे हैं? ठंड कब तक लगती है? जब तक कोई आग के पास न चला जाए। अंधेरा कब तक रहता है? जब तक कि सूर्योदय न हो जाए। वैसे ही जीव कष्ट में पीड़ित कब तक रहता है? जब तक आनंद रूप भगवान की शरण में नहीं चला जाता है। और उनकी शरण में जाते ही सब कष्ट, क्लेश सब दूर हो जाते हैं, सब क्लेश दूर हो जाते हैं। सूरदास जी का एक पद है, रे मन बिनु गोविंद सुख नाही। अरे मन, बिना ठाकुर जी की शरण में जाए तुझे सुख नहीं मिलेगा, कभी भी सुख नहीं मिलेगा। हम लोग सोचते हैं क्या धन हमें सुख दे सकता है? धन सुख नहीं दे सकता। धन क्या मौत को टाल सकता है? कभी नहीं टाल सकता। सारी त्रिलोकी की संपत्ति दे दी जाए तो भी एक श्वास नहीं हम लोग अपनी बढ़वा सकते हैं। ये तो सभी वस्तुएं अमूल्य और भगवत प्रदत्त हैं, ठाकुर जी की दी हुई हैं। जितना जिसके लिए समय सुनिश्चित कर दिया गया है, उतने समय के लिए हम लोगों को ये सब चीजें उपलब्ध हो रही हैं, प्राप्त हो रही हैं। तो आनंद रूप जो है वो केवल भगवान है। तो यदि जीव भगवान की शरण में चला जाए तो सत, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, उसका भी अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए हो जाए। क्यों? राम द्वारे जो मरे बहुरी न मरना हो, मरना मरना भांति है जो मर जाने कोई। एक बार हम लोग ठाकुर जी के होकर जन्म ले लें तो कभी जन्म नहीं होगा। एक बार हम ठाकुर जी के होकर मर जाएं तो कभी फिर मृत्यु नहीं होगी। कबीरदास जी के पद में लिखा, हम ना मरे मरी है संसार, हमको मिला जियावन हारा। हरि मरी है तो हमहु मरी है, हरि ना मरे तो काहे को मरे। जन्म मरण का कष्ट दूर हो जाएगा। जिस कष्ट को गोसाई जी ने कहा, जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। जन्म और मरण के समय दुस्सह दुख होता है और इस कष्ट का अनुभव हम सब ने किया है और हम सब करेंगे। जब पैदा हुए थे तो अनंत कष्ट, अपार कष्ट, बस ये है कि उस कष्ट को भोग कर हम लोग भूल जाते हैं। अब जन्म के समय कितना कष्ट हुआ होगा किसी को याद नहीं। मरते समय कितना कष्ट होगा वो भी हम अनुभव करेंगे, किसी को बता नहीं पाएंगे, किसी से कह नहीं सकते। मरने वाले आदमी को कितना कष्ट होता है वो किसी को बता नहीं सकता।
महापुरुषों की वाणी है, कफ पित्त वात कंठ पर बैठे स्वतः बुलावर करते, ममता तू न गई मेरे मन पे। गोस्वामी जी का पद है। मरते समय आदमी मर रहा है, चाहता है बच्चों से 2 शब्द बोलने, बालकों से 2 बात कह दें, तो कफ पित्त वात, ये 3 धातुएं होती हैं, कफ पित्त और वात, तीनों धातुएं गले को एकदम जकड़ देती हैं। चाहते हुए भी बोल नहीं सकता, वाणी रुक जाती है, मरते समय वाणी अवरुद्ध हो जाती है, तो स्वतः ही बुलावत करते, हाथ से बुलाता है बेटे को, लेकिन बुलाकर क्या करेगा, बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। जिस कष्ट का वो अनुभव कर रहा है वो किसी को बता भी नहीं सकता, और बता भी दे तो उस कष्ट को कोई कम भी नहीं कर सकता। इसलिए कहा जन्मत मरत दुसह दुख, दुसह माने असह्य कष्ट, जिसे सहना आसान नहीं है, असह्य कष्ट होता है। जन्म मृत्यु के कष्ट को हम पेन किलर खा के खत्म नहीं कर सकते, किसी डॉक्टर के उपचार से खत्म नहीं कर सकते जन्म मृत्यु के कष्ट, ये भोग कर ही नष्ट होता है। लेकिन उन पुरुषों को, उन सिद्धों को, उन महात्माओं को ये कष्ट नहीं होता जो भगवत शरणागत है, जिन्होंने ठाकुर जी की शरण ले ली, उन्हें ये कष्ट नहीं होता है। इसलिए सभी क्लेशों से, सभी प्रकार के दुखों से यदि छूटना चाहते हैं तो केवल भगवान की शरण ही लेनी चाहिए, ठाकुर जी की शरण ही लेनी चाहिए। सो सुख धाम राम असनामा, वो भगवान सुख के धाम है, उनकी शरण में चले जाए, सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सब लोग बोलो, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको चिंता कभी ना सताए, उसको चिंता कभी ना सताए, उसको चिंता कभी ना सताए, उसको चिंता कभी ना सताए। वो तो जन्म जन्म सुख पाए, वो तो जन्म जन्म सुख पाए। उसका कटना 84 का फंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। 84 लाख योनियों में जो बार बार हम लोगों को जन्म लेना पड़ता, पशु बने फिर मरे, कहीं पक्षी बने फिर मरे, ये जो कष्ट है बार बार जन्म और मरण का, ये 84 लाख योनियों के जन्म मरण के कष्ट से छूट जाएंगे यदि उनकी शरण ले ली तो। उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, ले सच्चे प्रभु का सहारा, मेरे सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी दुनिया का झूठा संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया का झूठा संबंध है, झूठी दुनिया का झूठा संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम
उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तो आनंद स्वरूप है सच्चिदानंद में तीसरी जो वस्तु है वह है आनंद स्वरूप, वो भगवान है। गोसाई जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है सोई आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। आनंद के जो सिंधु हैं, आनंद के जो समुद्र हैं वो भगवान है। अथवा सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। जो सुख के धाम हैं, जो सुख के घर हैं वो भगवान है। हम लोग जिधर सुख है उस दिशा को छोड़कर संसार की प्राप्ति के लिए भागते हैं। फिर सुखी होना चाहे जन्म भर भागेंगे तो भी सुखी नहीं होंगे। सुख भगवत शरण में है, कृष्ण शरण में है। संसार को तो गीता जी में भगवान ने कहा दुखालय शाश्वतम। संसार दुखालय माने दुख का भंडार है। यहाँ कहीं चले जाओ, कितना भी कमा धमा के घर लो, कितना भी सुख वैभव प्राप्त कर लो, लेकिन सुख और आनंद जो मन की वस्तु है वो बिना भगवत शरणागति के भक्ति के नहीं मिल सकती। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को प्रणाम किया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, संसार को वे ही उत्पन्न करते हैं, वे ही पालन करते हैं और वे जब चाहें तब संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप, तीनों प्रकार के तापों में सभी प्रकार के कष्ट आ जाते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः, उन प्रभु को प्रणाम करने से सभी क्लेश, कष्ट, ताप, संताप सब दूर हो जाते हैं। भागवत जी तो आपको पूर्व भी कहा ये समुद्र रूप है, लेकिन जैसी ठाकुर जी की इच्छा, उनकी इच्छा से, प्रभु की इच्छा से, उनकी कृपा से यथामति हम लोग समय के अनुसार जो भी विषय का रसपान करेंगे, ध्यानपूर्वक उसे सुनेंगे, जो भी प्रसंग होगा, जो भी प्रकरण होगा। क्योंकि यदि भागवत महात्म्य में तो लिखा है कि 18,000 श्लोकों का ये समुद्र रूप जो ग्रंथ है, 18,000 श्लोक में यदि कोई एक श्लोक में भी 4 चरण होते हैं। जैसे सच्चिदानंद रूपाय ये एक चरण हो गया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे दूसरा चरण हो गया, तापत्रय विनाशाय तीसरा चरण हो गया, श्री कृष्णाय वयं नमः ये चौथा चरण हो गया। एक श्लोक के भी 4 चरण होते हैं। तो यदि एक चरण का पाठ भी नित्य कर लिया जाए या सुन लिया जाए तो कल्याण के लिए तो भागवत जी के श्लोक का 4th चरण भी पर्याप्त है, बहुत है। लेकिन कब? जब वो हम लोगों के जीवन में आ जाए, वो हम लोगों के जीवन में क्रियात्मक रूप से आ जाए, क्रियान्वित हो जाए, क्रिया में आए, तो 4th चरण ही जीव कल्याण के लिए पर्याप्त है। ऐसा भगवत रूप महामहिमा है, यह विलक्षण ग्रंथ है। तो उनकी इच्छा से, उनकी कृपा से जितना हम लोग सुन पाएंगे सुनेंगे। नैमिषारण्य एक क्षेत्र है, स्थान है भारतवर्ष में, जहां श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को इस कथामृत का पान कराया। उन
सुनने वाले जितने श्रोतागण हैं उनमें जो सबसे मुख्य हैं, प्रधान है, वो है श्री शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज ने जगह जगह जिज्ञासाएं की हैं, प्रश्न किए हैं। सूत जी ने उनका बड़ा सुंदर समाधान किया है, उत्तर दिया है। शौनक जी ने यहाँ पूछा, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत बात, ठाकुर जी की प्राप्ति कराने वाला और चित्त की शुद्धि करने वाला सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल उपाय क्या है? तो वो सूत जी महाराज ने कहा, ठाकुर जी की कथा सुनी जाए, जैसे हम लोग कथा सुन रहे हैं। प्रभु और उनके भक्तों का चरित्र सुना जाए। श्रवण भक्ति की भक्ति मार्ग में बहुत प्रधानता है। ठाकुर जी का सामीप्य प्राप्त करने के लिए, उनके निकट जाने के लिए श्रवण मार्ग की बड़ी प्रधानता है। जब तक हम लोग सुनेंगे नहीं, जब तक सुना नहीं जाएगा, तब तक निकटता नहीं हो सकती है। ठाकुर जी के चरित्रों को, उनके नाम को, उनकी लीला कथाओं को जब तक हम सुनेंगे नहीं, तो उनके बारे में जानेंगे कैसे? किसी भी लौकिक दृष्टि से देखें, कोई सामने वाला व्यक्ति क्या है, जब तक हम उसके विषय में जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक वो क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, इसका कैसे ज्ञान होगा, कैसे पता चलेगा? तो जाने बिनु ना होए प्रतीति और बिनु प्रतीति ना होई है प्रीति, गोसाई जी ने कहा। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, तब तक उसका हमें ज्ञान नहीं होगा। जब तक किसी का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसमें प्रेम नहीं होगा। ये एक क्रम है। तो वैसे भगवान को जानने के लिए सुनना पड़ेगा, उनकी कथा, उनकी लीलाएं, उनका गुणगान हमें सुनना पड़ेगा। तो सूत जी महाराज ने कहा, सबसे श्रेष्ठ उपाय चित्त की शुद्धि का और भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ जो उपाय है वह है कथा सुनना। भागवत कथा। भागवत कथा का मतलब क्या है? भगवत कथा और उनके भक्तों की कथा, यही भागवत कथा है। तो ऐसा क्यों कहा कि कथा से ही चित्त शुद्ध होगा? क्योंकि बहुत से साधन हैं वेदों में, कहीं शास्त्रों में, वेदों में योग का, कहीं ध्यान का, कहीं समाधि का, कहीं कर्म कांड का, कहीं ज्ञान मार्ग का, बहुत से मार्ग बताए हैं। तो क्या हमसे चित्त शुद्ध नहीं होगा? बोले चित्त तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन और जितने साधन हैं वो ये वचन नहीं दे सकते, ये गारंटी नहीं दे सकते कि भाई अब तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा तो भविष्य में कभी भी गंदा नहीं होगा। जैसे हम लोग वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनको धोते हैं प्रतिदिन, तो धोने के बाद ऐसा नहीं है कि वो दोबारा कभी गंदे नहीं होंगे, बार बार गंदे होंगे, बार बार धोने पड़ेंगे। वैसे ही जितने साधन हैं उन साधनों को करते रहो, चित्त शुद्ध होगा, फिर गंदा होगा, फिर वो करो, फिर शुद्ध होगा। लेकिन भगवत कथा ये एक ऐसी शक्ति है कि एक बार कथा सुनने से जो चित्त शुद्ध होगा वो भविष्य में कभी गंदा नहीं हो सकता है। ये कथा की महिमा है। बाकी जितने साधन हैं, मान लो कोई 4 घंटे बैठ के आंख बंद करके ध्यान लगा रहा है, या कोई किसी की व्रत में निष्ठा है तो भाई सप्ताह में इतने दिन ये दिन हमें व्रत करने हैं, किसी की व्रत में निष्ठा है या किसी की दान में निष्ठा है, तो इन सब साधनों से चित्त शुद्ध तो होगा, लेकिन इन साधनों से अभिमान बहुत जल्दी बढ़ता है। किसी ने 4 घंटे बैठ के एक जगह भजन किया, एक जगह बैठ के ध्यान लगाया, अरे भाई आज तो 4 घंटे हमने ध्यान लगाया, तो उस अभिमान ने क्या किया, जो चित्त शुद्ध हुआ भी था उसे दोबारा गंदा कर दिया। इतने व्रत किए, इतने साल तक हमने फलाहार किया, कुछ नहीं खाया पिया, इतना हमने दान किया, तो कुछ समय के लिए चित्त का मार्जन हुआ, चित्त शुद्ध हुआ, लेकिन वो जो अभिमान पैदा हुआ उसने चित्त को फिर से गंदा कर दिया।
लेकिन कथा सुनने से जो चित्त की शुद्धि होगी, ये विशेष कथा का महत्व है। भगवत कथा सुनने से जो चित्त की गंदी, जो चित्त स्वच्छ होगा, चित्त की गंदगी दूर होगी। कथा ये वचन देती है कि कथा सुनने से जो तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा वो भविष्य में कभी गंदा नहीं होगा, दोबारा गंदा नहीं होगा, कभी भी गंदा नहीं होगा। और सरलता क्या है इसमें? बोले कोई मेहनत नहीं, किसी प्रकार की मेहनत नहीं है, इतना ही खाओ या इतना मत खाओ, या नीचे ही बैठो या ऊपर ही बैठो, कभी भी किसी भी अवस्था में कैसे भी कथा कीर्तन आदि साधन हम लोग सदैव कर सकते हैं। लिखा है गोसाई जी महाराज ने, भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसन। भाव से ले कोई, चाहे कोई कुभाव से ले। एक भक्त हुए हैं महाराष्ट्र के श्री तुकाराम जी महाराज, कुभाव से भी यदि भगवान से संबंध हो जाए तो वो भी कल्याण करता है। बड़े भक्त थे तुकाराम जी महाराज, अगर नाम सुना हो। इनकी जो पत्नी थी वो बड़ी कर्कश स्वभाव की थी, बहुत झगड़ालू सी, बहुत लड़ने वाला ऐसा स्वभाव था इनकी पत्नी का। तुकाराम जी अपना सदैव कीर्तन करते थे, सदैव कीर्तन करते थे। एक दिन तुकाराम जी महाराज बैठे हुए थे संतों के साथ अपना घर के बाहर आंगन में, कुछ संत बैठे हुए थे, भगवत चर्चा हो रही। तब तक उनकी पत्नी आई, घड़ा लेकर पानी भरने जा रही थी। जब देखो जब विठ्ठल विठ्ठल करते रहते हो, कृष्ण कृष्ण राम राम करते रहते हो, और कोई काम धाम नहीं है। अभी मैं जा रही हूँ, लौट कर आऊं तब तक यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिलना चाहिए। बड़ी कर्कश स्वभाव थी। अब जितने संत थे बेचारे घबरा के गए, तुकाराम जी जय श्री राधे राधे श्याम, हम तो अपने घर जा रहे हैं, वहीं भजन कर लेंगे। अरे नहीं, बैठे रहो, देखो इनका तो ऐसा स्वभाव है, इनका ऐसा स्वभाव है, हमारा ऐसा स्वभाव है, बैठे रहो। अपना वो सब भजन करने लगे। तब तक उनकी पत्नी आई, पानी भर के देखा, उठे नहीं, यहाँ से एक भी व्यक्ति नहीं उठा है। पानी का घड़ा था भरा हुआ, लेकर तुकाराम जी के सिर पर मारा, मटका फूट गया, सब एकदम पानी से भीग गए। संतों ने कहा राम राम, कितना बड़ा अपराध किया इसने। तुकाराम जी को बताओ, सिर में प्रहार किया, चोट लगी होगी। तुकाराम जी ने वहां भी कौन देखा, बोले भैया देखो, कहते एक कहावत है, जो गरजते वो बरसते नहीं है, पर हमारी पत्नी कितनी अच्छी है, ये गरजी भी तो बाद में बरसी है। इसने तो कहावत को सिद्ध कर दिया, सफल कर दिया। चलो अपना भजन करो। फिर राम राम श्याम श्याम करने लगे। झगड़ा थी, बात बात में लड़ती रहती थी, काम धाम करते नहीं हो, बस गाना बजाना यही आता है। एक दिन गन्ना बेचने के लिए निकले, गन्ना जानते होंगे, गन्ना बेचने के लिए निकले, तो निकल के गए तो बाहर कुछ संत मिल गए। संत को देखकर आप ये पाइए, आप भोग लगाइए। जा तो रहे थे बेचने, संतों की जमात मिल गई, सबको गन्ना खिला दिया। केवल एक गन्ना बचा था। लौट कर आए घर में, पत्नी ने कहा बेच आए गन्ने? बोले बेचे नहीं तो संतों को भोग लगा दिया। अरे बड़ा क्रोध हुआ, हाथ से एक गन्ना बचा था उसे छीन कर 2 मारे उनको, और जैसे ही गन्ना मारा उनको पीठ पर, तो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। बोले वाह, आप तो बड़ी कृपालु हैं, हम खाने वाले 2 थे, गन्ना 1 था, आपने 2 टुकड़े कर दिए। चलो अब एक आप खा लो, एक हम खा लेंगे। क्रोध नहीं, कोई आवेश नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं मन में। उन्होंने कहा चलो तुम कोई काम धाम नहीं करते तो खेत की रखवाली कर लिया करो। तो अपना वो खेत पर रहते, जब भोजन का समय होता तो उनकी पत्नी जो थी वो भोजन लेके जाती। एक दिन जंगल में होके जा रही थी, भोजन लेके अचानक कांटा चुभा पैर। जैसे ही कांटा चुभा तो बड़ी इतनी वेदना हुई, कांटा चुभने से वो वहीं गिर पड़ी, चल नहीं पाई, और रक्त की धार, खून की धार बहने लगी। और जब रक्त ज्यादा स्रावित हुआ, ज्यादा रक्तस्राव हुआ, तो शरीर में इतनी दुर्बलता आ गई कि चलने की शक्ति नहीं रही। तो स्वयं ठाकुर जी एक छोटे से बालक का रूप बनाकर आए। अरे ये तो हमारे बड़े प्राण प्यारे भक्त की पत्नी है, इनको बड़ा कष्ट है। आज अगर तुकाराम जी के पास ये नहीं पहुंची तो बेचारे तुकाराम जी भूखे रह जाएंगे। तो एक छोटे से बालक का रूप बना के भगवान आए, और आकर उन्होंने कांटा निकाल दिया चरण से। जब अपने हाथ से कांटा निकाल दिया तो ठाकुर जी का जैसे स्पर्श हुआ तो जो कष्ट था वो भी दूर हो गया, जो दुर्बलता थी वो भी दूर हो गई।
उसने प्रसन्न होकर पूछा, अच्छा बालक तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? तो मैंने कहा मेरा नाम विट्ठल है। और उसने उठाया डंडा, तू ही विट्ठल है जिसका नाम लेते लेते मेरा पति पागल हो गया, आज आया तू पकड़ने, अब नहीं छोड़ूंगी। उठाया डंडा, ठाकुर जी को मारने के लिए दौड़ी। ठाकुर जी भागते भागते गए तुकाराम जी के पास, वहां जाके वो दृश्य हो गए। अब जैसे ही पत्नी वहां पहुंची तो बोली, जाते तुकाराम जी को कहा, आज इतना सा बच गया वो विट्ठल, हाथ में आ जाता तो छोड़ती नहीं मेरे से। विट्ठल विट्ठल करते करते पागल बना दिया तुम्हें, किसी काम धाम का नहीं छोड़ा। तुकाराम जी ने कहा, अरे तुम्हें विट्ठल के दर्शन हुए? मैं तो जन्म भर विट्ठल विट्ठल कहता रहा पर मुझे कभी दर्शन नहीं हुए, इतनी बड़ी कृपा तुम्हें मिल गई। तुकाराम जी के नेत्रों में आंसू आ गए, हृदय एकदम गदगद हो गया, वाणी कुछ कह नहीं पाई। प्रभु आपने इतनी कृपा की इसके ऊपर, मेरे ऊपर भी कृपा करो। तो ठाकुर जी आए, तुकाराम जी को भी दर्शन दिया, पत्नी का स्वभाव एकदम बदल गया। तो कुभाव से भगवान को मारने दौड़ी, उसमें भी कल्याण हो गया। ये भक्ति मार्ग में ये स्वतंत्रता है इतनी जीव को, भाव कुभाव अनघ आलसन, कोई गुस्से से ही उन्होंने मन लगाए, क्रोध करके आलस में पड़े पड़े अपना बेड पे पड़े पड़े उनका नाम ले रहे हैं, उनकी याद कर रहे हैं, अनखना के लिए खींच कर ले नाम जपत मंगल दिसी दसन। किसी भी अवस्था में कैसे भी उनको याद किया जाए, कैसे भी उनका नाम लिया जाए, कैसे भी उनको सुनाया जाए, उनकी चर्चा की जाए, मंगल दिसी दशन, वो दसों दिशाओं में मंगल करती है, जीव का कल्याण करती है। इसलिए भक्ति मार्ग बड़ा एक स्वतंत्र मार्ग है, ना इसमें कोई विधि है, ना विधान है, ना कोई नियम है। जब पूछा गया कि भागवत जी का क्या विधान है, इसे 7 दिन में सुने, क्योंकि एक साप्ताहिक कथा होती है जिसे 7 दिन में सुनते हैं, एक पक्ष की कथा होती है 15 दिन में सुना जाता है, मासिक कथा भी होती है जिसे महीने भर में सुना जाता है, 2 महीने की भी कथा है। उसे पूछा गया कि कौन सी कथा उत्तम है। सुखदेव जी महाराज ने आज्ञा की, सर्वदा श्रवणम मतम, कथा को तो सर्वदा सुनना ही अच्छा है, दिनानाम नियमो नास्ति। कथा कीर्तन के लिए कोई दिनों का नियम नहीं होता, कोई दिनों का नियम नहीं है। अरे जो इतना मंगल कार्य है उसको किसी मुहूर्त आदि को देखने की क्या आवश्यकता है। हाँ, अगर सकाम भाव से किया जा रहा है तो उसके लिए विधान बताए गए हैं। आप किसी कामना को रखकर कर रहे हो तो आपको उन विधानों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन निष्काम होकर केवल भगवत चरणों में प्रेम प्राप्ति का लक्ष्य लेकर यदि कथा को सुना जाए तो उसमें कोई विधि विधान नहीं है, उसे सर्वदा सुनना अच्छा है। कभी भी सुना जाए, किसी भी समय, कैसे भी सुना जाए, कथा मंगल रूपणी है, मंगल कारिणी है। सूजी ने कहा कथा सुनी जाए, भागवत कथा, भक्त कथा, कृष्ण कथा, ये चित्त का शोधन करेगी, ये भगवत चरणों में प्रेम प्रदान करेगी, ये ठाकुर जी की अति शीघ्र प्राप्ति कराएगी। कथा सुने, देवताओं को कथा नहीं दी, देवता भी इस अधिकार को नहीं प्राप्त कर सके जो परीक्षित जी महाराज को, सुखदेव जी ने कथा सुनाई है परीक्षित जी को, परीक्षित जी को जो लाभ हुआ देवताओं को भी नहीं मिला। लेकिन सप्ताह यज्ञ का जो विधान है वो प्रकट किया है संकादिक मुनीश्वरों ने। एक बार नारद जी महाराज संकादिक मुनि के पास पहुंचे, संकादिक मुनि आए एक बार। ये संकादिक मुनीश्वर जो है ये ब्रह्मलोक के मुनिगण हैं, लेकिन भागवत जी ने लिखा है सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के लिए ये पृथ्वी पर आते हैं। तो इससे अपने आप स्पष्ट होता है कि सत्संग ब्रह्मलोक में नहीं है, तभी तो वो बेचारे यहाँ आते हैं, अगर वहां होता तो यहाँ क्यों आते? सत्संग स्पष्ट लिखा है, सत्संग के लिए इस भूमि पर आते हैं। केवल यहाँ इस भूमि पर ही सत्संग सुलभ है, क्योंकि देवताओं ने स्वयं कहा है पंचम स्कंद में, बोले यहाँ हमें सब सुख है, ना भूख प्यास लगती है, ना कभी कोई रोग शोक होता है, ना कोई जन्म मृत्यु का कष्ट होता है, सब सुख है। लेकिन भोग इतना है, विषय इतने हैं, सुंदर सुंदर पदार्थ हैं, अप्सराएं हैं, विमान हैं, इतने भोग हैं कि उन भोगों की अधिकता के कारण यहाँ भजन का सुख हमें नहीं मिल सकता है, सत्संग का सुख नहीं मिल सकता है।
इसलिए ब्रह्मलोक तक के मुनिगण इस भूमि पर आकर कथा सुनते हैं, कथा रस लेते हैं, भजन भक्ति का सुख लेते हैं। तो संकादिक मुनि आए हैं सत्संग के लिए। अचानक नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी को देखा, थोड़ा नारद जी उदास थे। तो संकादिक मुनि ने पूछा, आप क्यों उदास हैं? नारद जी ने कहा, देखो मैं विरक्त महात्मा हूँ। अरे कोई गृहस्थी को कोई उदासी हो तो समझ लिया जाएगा, भाई जीवन निर्वाह ठीक से नहीं हो रहा है, या गृहस्थ में कोई भी अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। नौकरी की समस्या हो सकती है, बच्चों की कोई समस्या हो सकती है। पर जो नारद जी परम विरक्त हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उन नारद जी को कैसी उदासी, कैसा दुख? तो नारद जी ने कहा, मुझे एक बात का कष्ट है। मैं सारी पृथ्वी पर घूमा, लेकिन जहां जहां गया वहां वहां सारी पृथ्वी को कलयुग से, अधर्म से पीड़ित मैंने देखा। और ऐसी ऐसी स्थिति, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दान न विद्यते। पृथ्वी पर न सत्य रहा, न दया रही, न दान रहा, न तप रहा, न पवित्रता रही। ये बात तब की है द्वापरांत में, जब भगवान अपने धाम गए थे, लीला करके, लीला समाप्त करके जब अपने धाम चले गए, तो उसके लगभग 350-400 वर्ष बाद की बात है। और उसके बाद तो ये सब चीजें अभी तक फैल ही रही हैं, और आगे और भी फैलेंगी। क्योंकि धर्म के 4 चरण होते हैं। सतयुग में 4 चरण रहते हैं, त्रेता में फिर एक कम हो जाता है, द्वापर में फिर एक और कम होता है, कलयुग में केवल एक ही चरण रह जाता है। तो जब धर्म का एक ही चरण रह जाता है, बाकी 3 चरण टूट जाते हैं, तो धर्म का एक तरह से बहुत कुछ अंश में क्षति होती है, धर्म की नाश होता है। तो जिस समय भगवान गए थे उसके 350-400 वर्ष जब ये हालत थी, तो अब तो उनको पधारे ठाकुर जी को धाम गमन किए 5500 वर्ष हो गए। तो अब तो वो चीजें और कितनी विशाल हो गई, कितने विस्तृत रूप में वो चीजें फैल गई, इसको हम लोग देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। संसार में कितनी मात्रा में धर्म रह गया है, संसार में कितनी मात्रा में धर्म सापेक्ष लोग, धर्म को चाहने वाले, धर्म का रक्षा पोषण करने वाले लोग रह गए हैं। अनुभव करके देखते हैं। अरे दूसरों की छोड़ो, हम लोग स्वयं कितना समय दे पाते हैं धार्मिक कार्यों के लिए, भक्ति के लिए हम लोग खुद कितना समय दे पाते हैं। और जहां विषयों का बाहुल्य है, विषय अधिक मात्रा में है, सुख सुविधाएं अधिक मात्रा में हैं, वहां तो भक्ति और कम होती चली जाती है। तो 5500 वर्ष, अभी तो कलयुग की उम्र 4.5 लाख वर्ष का कलयुग होता है, 5500 वर्ष केवल समाप्त हुए। तो अभी तो ये सब चीजें और कितने अंश में फैलेंगी, कितना और भीषण काल आएगा, कैसा भयानक समय आएगा। ना धार्मिक ग्रंथों के दर्शन होंगे। आज तो ठाकुर जी की कृपा है, कुछ लोग हम लोग बैठकर यहाँ उनकी कथा सुनने आए हैं। एक समय ऐसा आएगा ना भागवत जी के दर्शन होंगे, ना कथा कहने सुनने के लिए लोगों की रुचि होगी, ना देव विग्रह रहेंगे, ना मंदिर रहेंगे, ना देवालय रहेंगे। ऐसे समय में जीव के लिए कल्याण करना कितना कठिन हो जाएगा। ऐसे समय में हम लोगों के लिए अपना उद्धार करना कितना कठिन हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी की कृपा से जो समय सुलभ हो रहा है, सत्संग सुलभ हो रहा है, उसका पूरा पूरा लाभ ले लें और ये निश्चय मन में कर लें कि इसी जन्म में, इसी शरीर से हम लोगों को भगवत प्राप्ति कर लेनी है। आगे तो उस भीषण युग में अगर जन्म हो गया तो कहां से भक्ति करेंगे? जब अब नहीं कर पाए तो आगे कहां से करेंगे? नारद जी महाराज कह रहे सत्यम नास्ति तपः शौचम, न सत्य है कहीं का तप है। तो मन में शंका होगी, ये बात तो सब झूठी है, लेकिन शास्त्रों की वाणियां कभी झूठी नहीं होती। हम लोग सोचेंगे दया दानम न विद्यते, कहते कि दान नहीं है, या सत्य नहीं है, या तप नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अरे दान बहुत होते हैं, दान
ऐसे ऐसे भी दाता हैं, कितना कितना करोड़, कितना कितना अरब, क्या क्या दे देते हैं, कितना कुछ दे देते हैं। अभी दानी संसार में कम नहीं है, बड़े बड़े दाता हैं। तो बोले दाता तो हैं, लेकिन गोसाई जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा तामस धर्म कर ही नर, जब तक व्रत मत दान। संसार में धर्म तो बहुत हो रहा है, लेकिन वो धर्म तामसी धर्म हो रहा है। धर्म की स्थितियां हैं, एक सात्विक धर्म होता है, उससे नीचे राजसी धर्म होता है, उससे नीचे सबसे नीचे तामसी धर्म होता है। तो जितने धर्म कर्म हो रहे हैं संसार में सब तामसी हो रहे हैं। क्यों? उसकी क्या पहचान है? भागवत जी में लिखा है दंभम मात्सर्यमेव। हमारे जिस काम में दम्भ आ गया, दम्भ का मतलब दिखावा, प्रदर्शन का भाव, वो सब धर्म तामसी हो जाएगा। हम लोग करते हैं दान, लेकिन दम्भ के साथ चाहते हैं लोग जाने, भाई इन्होंने इतना दान किया, इतना दिया, लोग हमें सम्मान दें, हमने इतना डोनेशन दिया। ये मन में सूक्ष्म इच्छाएं रहती हैं, तो वो जितना किया वो सब तामसी हो गया, तामस धर्म हो गया। हो रहा है धर्म आज के संसार में। देखो जगह जगह यज्ञ होते हैं, यहाँ होते कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो जगह जगह 1.25 करोड़ आहुतियों के यज्ञ हो रहे हैं, 5 करोड़ आहुतियों के यज्ञ हो रहे हैं, इतने 1000 कुंडों के यज्ञ हो रहे हैं, इतने घृत आहुतियों के यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। लेकिन उन सब यज्ञों में दम्भ होता है, प्रदर्शन होता है। जगह 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 वहां इतना यज्ञ हो रहा है, वहां इतना दिया जा रहा है। हम लोग स्वयं दम्भ करते हैं, कराते हैं। सामान्य जनता की तो छोड़ दें, हम लोग इन आसनों पर बैठने वाले लोग, हम लोग दम्भ करते हैं, कराते हैं। अपने नाम के आगे शब्द दर्शनाचार्य और फलाने फलाने आचार्य, कृष्णानुभवी ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया, इतने विद्वान, इतने उद्भट, इतने प्रचंड विद्वान, सब लिखवाते हैं। क्या दम्भ! सब साधन चौपट हो जाता है, सब तामसी हो जाता है। तो किस समय कपिल भगवान ने कहा दम्भम मात्सर्यमेव, जहां दम्भ आया सब राजसी तामसी हो गया। एक महापुरुषों की वो स्थिति थी। अब्दुल रहीम खान खाना एक भक्त हुए हैं, इतना दान करते थे, सुबह से संध्या तक कितना दिया कोई पार नहीं, कोई गिन नहीं सकता क्या दिया, कितना दिया, किसको दिया। लेकिन जब भी देते तो देते समय नेत्र उनके नत रहते थे, झुके हुए रहते थे। एक बार किसी सज्जन ने आकर पूछ लिया, अरे आप इतने समय से इतना दान कर रहे हो, आप नीचे क्यों देखते हो जब दान देते हो? तो रहीम जी ने कहा, बड़े ठाकुर जी के भक्त हुए हैं, देनहार को और है, देत रहे दिन रैन, लोग भ्रम हम पे करें, याते नीचे हैं। बोले हम कौन देने वाले, हमारे अंदर क्या सामर्थ्य हम किसी को कुछ दे सके? ये शरीर भी भगवान से मिला है। हम लोग सोचते हमने दिया, अरे तुमको किसने बनाया? भूल गए? ये शरीर देने वाला भी कोई और है, हम किसी को क्या देंगे? हमने तो अपने शरीर को भी जन्म नहीं दिया है, अपना शरीर भी हम खुद नहीं बना पाए हैं। तो बोले कोई और देने वाला है, लोग हमारे ऊपर भ्रम करते हैं तो बड़ा लज्जा होती है, बड़ा संकोच मन में, शर्म आती है कि देखो देने वाला कोई और है, लोग हमारा नाम कर रहे हैं, हमारी ओर देख रहे हैं, भाई उन्होंने इतना दान किया। और ऐसे प्रभु के प्रेमी भक्त थे। एक बार कोई खूब देते थे, एक बार कोई धूर्त आदमी पहुंच गया, कोई हम जैसा धूर्त शठ आदमी, और वो झूठी चिट्ठी बना के ले गया है। उसमें लिखा था रहीम खान खाना इस व्यक्ति को 10,000 सोने की मुद्रा दें। हस्ताक्षर भगवान श्री कृष्ण चंद्र, ठाकुर जी के सिग्नेचर कर दिए। अब वो जो व्यक्ति था लेकर पहुंचा कि देखो मुझे भगवान ने ये दिया है पत्र और कहा है कि रहीम जी से जाके ढूंढ ले लो। तो उन्होंने खजांची को कहा, भाई 10,000 स्वर्ण मुद्रा के लिए इस पत्र में लिखा है, इन्हें 11,000 स्वर्ण मुद्रा दो। तो जो खजांची था बोला
आप जानते नहीं हैं ये धूर्त है, बहुत धूर्त है। अरे लक्ष्मीपति भगवान आपके पास क्यों भेजेंगे? क्या उनके पास धन खत्म हो गया है, वो नहीं दे सकते इसको? तो रहीम जी बोले देखो आज भगवान की झूठी चट्टी आई है, कोई बात नहीं, कल को सच्ची चट्टी आई है, दे दो, इसे जितना चाहिए उससे दोगुना दो। लिया 11,000 स्वर्ण मुद्रा उसे दे दिया, वो अपना पाकर बड़ा खुश हो गया, लौट गया वहां से। साक्षात्कार हुआ है भगवान का, ऐसे लोग कहते हैं साक्षात भगवान का अनुभव, साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है। रहीम जी बड़े ठाकुर जी के सिद्ध भक्त हुए हैं और भक्तों की श्रेणी में इनका बड़ा सत्कार है, बहुत सम्मान है वैष्णव जगत में। तो कहने का तात्पर्य है कि एक वह भी नाम की स्थिति थी। हम लोग भी नाम लेते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं, जब करेंगे माला जोड़ी हाथ में लेंगे, 10-20 लोग बैठे हैं तो बार बार उसे ऊपर से नीचे तक 10 बार खड़खड़ाएंगे, बगल वाले लोग देख रहे हैं, हाँ हम भजन कर रहे हैं। एक ये स्थिति है। और एक भक्तमाल में चर्चा है अंतर्निष्ठ राजा हुए हैं, उनका नाम ही अंतर्निष्ठ था, आंतरिक निष्ठा थी। कभी भी उन्होंने अपने मुख से जोर से भगवान का नाम नहीं लिया, मस्तक पर कभी तिलक नहीं लगाते, गले में कभी माला नहीं पहनते। इसका मतलब ये नहीं कि भाई तिलक कंठी हम लोग न धारण करें या भगवान का नाम न लें। सीखने योग्य जो बातें हैं वो सीखनी चाहिए। उनकी रानी सोचती थी कि कैसा पति मुझे मिला, मैंने जन्म भर अपने मायके में भगवान की भक्ति की और ये कभी भूल से भी भगवान का नाम नहीं लेते। उनको ऐसा लगता था ये अभक्त है, ये विमुख पुरुष है। एक दिन रात्रि के समय अपनी रानी और राजा दोनों सोए हुए थे तो अचानक से स्वप्न में उनको कृष्ण विरह हुआ, राजा अंतर्निष्ठ को। और जब विरह का अनुभव हुआ तो स्वप्न में जोर से चिल्लाए, हे हरि, हा हरि, जोर से चिल्लाए। रानी जगी, अरे आज तो राजा के मुख से भगवान नाम निकल गया। अब तो सवेरा होते ही और सारे नगर का भोज किया, उत्सव मनाया गया कि मेरे पति के मुख से आज ठाकुर जी का नाम निकला है। राजा आए, राजा को कुछ पता भी नहीं, क्योंकि स्वप्न में कई बार बहुत सी चीजें मुख से निकल जाती हैं और लोगों को ज्ञान नहीं होता है, उनका पता नहीं चल पाता है। राजा सुबह सुबह उठे, राजा ने कहा कि आज ये भोज भंडारा, ये उत्सव, बाजे गाजे, ये सब क्यों हो रहा है? रानी ने कहा आपको बताएं? बोले हाँ हाँ बताओ। तो बोले आज आपके मुंह से भगवान नाम निकला। राजा ने कहा क्या मेरे मुंह से ठाकुर जी का नाम निकल गया? बोली हाँ आपके मुंह से भगवान नाम निकल गया। फिर दोबारा पूछा क्या नाम निकला? बोले हाँ नाम निकला, प्रभु का नाम निकला, हाँ निकला। 3 बार उन्होंने पूछा और 3 बार रानी ने कहा हाँ आपके मुंह से ठाकुर जी का नाम निकला। इतना सुनते ही अंतर्निष्ठ राजा ने वहां प्राण त्याग दिए। आज मेरी भक्ति का इन्हें पता चल गया, आज मेरी निष्ठा का इन्हें ज्ञान हो गया। एक भक्ति की ये स्थिति है और एक हम लोगों की स्थिति है। उतना करेंगे नहीं जितना दंभ कर देते हैं, जितना प्रदर्शन कर देते हैं, तो किया कराया जो कुछ सब तामसी हो जाता है, होना ना होना सब बराबर। तो इसलिए ये बातें कोई झूठ नहीं है। सत्यम नास्ति तपो शौचम दया दान विद्यते। संसार में ना कोई गुणातीत धर्म नहीं रहा, न सात्विक धर्म रहा, न गुणातीत धर्म रहा, न कोई सात्विक श्रद्धा रही, न सात्विक दया रही, न सात्विक दान रहा, न सात्विक भक्ति रही, सब राजसी तामसी हो रहा है। नारद जी को देखकर बड़ा कष्ट हुआ मैंने। शंकादिक मुनि से बोले इससे ज्यादा कष्ट की बात यह कि मैंने भक्ति महारानी को उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ देखा। भक्ति महारानी के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, और मुक्ति है दासी। इसलिए भक्त लोग मुक्ति निरागर भक्ति लुभाने, मुक्ति नहीं चाहते। बोले दासी को चाहते क्या करेंगे? महारानी की इच्छा करनी चाहिए। भक्ति महारानी है और मुक्ति उनकी दासी है। इसलिए भक्त लोग मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वो मुक्त होना भी नहीं चाहते, केवल प्रभु की भक्ति, निष्काम भक्ति। भक्ति महारानी को देखा, ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए हैं,
ठीक से श्वास नहीं ले पा रहे हैं, आंख खोल के देख नहीं पा रहे हैं, ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, चलने फिरने की सामर्थ्य नहीं है। भक्ति देवी को देखा, बड़ा कष्ट में है। अरे किसी माँ के सामने उसके बालक वृद्ध हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, शक्तिहीन हो जाएं, तो कितना दुख होता है माँ को। भक्ति महारानी को भी कष्ट हुआ। नारद जी, आप कोई उपचार करें इनका। तो नारद जी ने उनके उपचार के लिए मन में ठान लिया और यहां तक कह दिया, तदा ना हम हरेर दासो। भक्ति के दुख को दूर करने के लिए उन्होंने अपने आप को भी दाव पर लगा दिया। भक्ति महारानी ने पूछा, नारद जी ये सब क्यों हो रहा है? बोले ये सब कलयुग का प्रभाव है। न कलयुग में कोई ज्ञान चाहता है, न किसी के जीवन में वैराग्य होता है। और जब ज्ञान वैराग्य कोई चाहता नहीं है, उपेक्षा हो जाती है, तो ये वृद्ध हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। भक्ति देवी ने कहा, फिर परीक्षित जी ने कलयुग को मारा क्यों नहीं? जब कलयुग अधर्म ही अधर्म है, कलयुग में दोष ही दोष है, तो इसको मार देना चाहिए था। और परीक्षित जी ने तो धनुष भी उठा लिया था मारने के लिए, फिर मारते मारते भी उसे अभयदान क्यों दे दिया? नारद जी बोले, देवी इसका कारण है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। तपस्या, योग, समाधि आदि साधनों से भी जो लाभ या जो फल नहीं मिलता है, वही फल कलयुग में केशव कीर्तना, ठाकुर जी का एक नाम लेने से जीव को भली भांति मिल जाता है। कलयुग में अपना कल्याण करना आसान है अन्य युगों की अपेक्षा। अन्य युगों में तो किसी ने लाख लाख वर्ष तक कोई तप कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई कुछ ध्यान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कलयुग में किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। केवल जीव निष्ठापूर्वक भगवान नाम को पकड़ ले, ठाकुर जी के नाम को ग्रहण कर, केवल भगवान नाम। इसलिए जब स्मरण हो जाए, जब याद आ जाए, ठाकुर जी का नाम चारण कर देना चाहिए, नाम लेते रहना चाहिए। सतयुग आदि युगों में, सतयुग में 12 वर्ष तक जो साधन करने से फल मिलता था, वही त्रेता युग में 7 वर्ष तक करने से मिलता। और त्रेता युग में 7 वर्ष तक कोई साधन किया जाए जो फल मिलता, वही द्वापर युग में 3 साल करने पर मिल जाता। और द्वापर युग में 3 साल करने पर जो फल मिलता, कलयुग में तो कलौ तदहो रात्रेण, केवल एक दिन के ठाकुर जी के नाम संकीर्तन से मिल जाता है। तो कितना गुना सहज हो गया भगवत प्राप्ति करना इस युग में। इसलिए गोसाई जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, कलयुग सम युग आन है, कलयुग के समान आगे कोई युग नहीं आएगा, इसमें कल्याण करना सहज है। जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास। बिना मेहनत के इसमें जीव पार हो सकता है, बिना किसी श्रम के। श्रम का मार्ग नहीं है, ये सहज साधन है, आराम से किया जा सकता है, आनंदमय मार्ग है। ठाकुर जी की कथा कीर्तन में कोई श्रम नहीं होता, उनकी कृपा हो जाए तो उसमें रस का अनुभव होता है, उसमें आनंद की अनुभूति होती है, अगर कृपा हो जाए तो। और नहीं तो यहाँ पर भी लोग बोर होंगे, यहाँ पर भी घड़ी देखेंगे, यहाँ आकर भी जाने की प्रतीक्षा करेंगे, यहाँ आकर भी भोजन का समय देखेंगे। उनकी कृपा हो जाए तो बात अलग है, तो उसमें रस आ जाएगा, उसमें एक अपूर्व, एक विलक्षण आनंद का अनुभव होगा। भक्ति देवी को पीड़ित देखकर, कष्ट में देखकर नारद जी ने कहा, चिंता न करें, मैं ज्ञान वैराग्य को भी पुष्ट करूंगा। और उसके लिए नारद जी ने बड़े बड़े प्रयास किए, कहीं गीता पाठ किया, फिर वेद का पाठ किया, पर ज्ञान वैराग्य को उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में नारद जी तप करने को चले तो उसी समय आकाशवाणी हुई, आप किसी संत के पास जाएं, कोई महापुरुष आपको एक अनुष्ठान बताएंगे जिससे इन तीनों को सुख मिलेगा। तब नारद जी बड़े बड़े तीर्थों में गए, कोई नहीं बता पाया। अंत में संकादिक मुनि ने वो मार्ग बताया है। संकादिक मुनि से मिले हैं, नारद जी ने कहा है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की पुष्टि के लिए क्या श्रेष्ठ हो सकता है, आप कृपा करके हमें बताएं।
संकादिक मुनि ने कहा ज्ञान वैराग्य भक्ति की पुष्टि के लिए केवल इनको कथा कीर्तन सुनाया जाए। तो गंगा जी के तट पर आए हैं, स्वयं संकादिक मुनि ने कथा कही है, नारद जी ने सुनी है, बहुत से ऋषि मुनिगण पधारे हैं, बहुत से ऋषि मुनि आए हैं और सपुत्र शिष्या सपरिवार आए हैं। सपरिवार क्यों आए हैं? बोले जो कथा सुनेगा उसी को लाभ होगा। अरे हम लोग स्वयं खाते हैं, अपने खाने से ही अपना पेट भरता है, कोई दूसरा खाए तो अपना पेट थोड़ी भरेगा। वैसे ही कल्याण के लिए हमें स्वयं साधन करना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। किसी दूसरे की कथा में बैठने से कल्याण हमारा नहीं हो जाएगा। अपने कल्याण के लिए स्वयं चेष्टा करनी होगी, स्वयं यहाँ आकर बैठना होगा। बड़े बड़े ऋषि महर्षि पधारे कथा सुनने के लिए, और लक्ष्य क्या है? भक्ति ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि। वस्तुतः यही वास्तविक लक्ष्य है। हमारा भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े, इसी लक्ष्य से कथा सुननी चाहिए। सच्चा लक्ष्य तो यही है, और इस लक्ष्य से कथा सुनी जाए तो वो बहुत जल्दी लाभ दिखाती है। कथा आरंभ हुई है। आश्चर्य की बात यह कि जैसे ही कथा आरंभ हुई, अभी उनके निमित्त कथा की जा रही है, कथा भी आरंभ नहीं हुई, केवल कथा की क्या महिमा है, केवल महिमा को सुना रहे थे संकादिक मुनीश्वर। और उसी का ऐसा विलक्षण चमत्कार हुआ कि कथा की महिमा से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों पुष्ट हो गए। और ऋषि मुनियों की सभा में वहां आकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर, ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर, और वहां नृत्य करने लगी ऋषि मुनियों की सभा में, ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद दीनबंधो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद दीनबंधो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद करुणैक सिंधो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद करुणैक सिंधो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद राधा जी के प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद राधे पिता, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
सरस्वती ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करते हुए भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां उन्होंने नृत्य किया है। इधर भक्ति महारानी अपने देखा सब ऋषि मुनि विराजे हुए हैं, सबका अपना अपना स्थान है, बड़ी भारी संख्या में लोग कथा सुनने पधारे हैं। भक्ति महारानी ने विचार किया मैं जाकर कहाँ बैठूं, उन्हें कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ा। तो भक्ति महारानी ने सबसे उत्तम स्थान विचार किया और यह स्थान कैसा था? निरंतर वैष्णव मानसानी, जितने वहां वैष्णव भक्त बैठे हुए थे कथा सुन रहे थे, उन सबके हृदय में भक्ति महारानी जाकर विराजमान हो गई। भक्ति हमारे हृदय में विराजे, ये भाव हो कथा सुनने का, ये लक्ष्य हो। ज्ञान वैराग्य हमारे जीवन में क्रियात्मक रूप से आए, ये लक्ष्य हमारी कथा सुनने का हो। वैष्णव भक्तों के हृदय में जितने लोग सब कथा सुन रहे थे, किसी ना किसी अंश में उनके अंदर श्रद्धा थी, आस्था थी, तभी तो आके बैठे थे। उन सबको भक्ति की प्राप्ति हुई, सबके हृदय में भक्ति महारानी विराजी। और सबसे विशेष बात यह है कि भक्ति जहां आ गई वहां भगवान को आना ही आना पड़ता है। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीं निज लोकम परित्यज्य। भगवान ने देखा इतने भक्त बैठे हुए हैं, सबके हृदय में भक्ति विराजी हुई है, तो निज लोकम परित्यज्य, भगवान ने अपना लोक छोड़ दिया। और भक्त वत्सल भगवान वहां जितने श्रोता विराजे हुए थे उन सब के मध्य आए, उस सभा में आए जहाँ भक्त बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है, उनका प्रण है, मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भक्त गाते हैं, कथा सुन के भाव विभोर होते हैं, प्रेम विह्वल होते हैं, वहां मैं जाकर रहता हूँ, उनके हृदय में मैं विराजता हूँ। प्रभु आए तो और एक विशेष बात, उनके पीछे पीछे जितने रसिक भक्त थे, जैसे हनुमान जी महाराज कथा के बड़े रसिक श्रोता हैं, अर्जुन है, उद्धव जी महाराज हैं, ये भगवान का नित्य सिद्ध परिकर है, ये सब के सब कथा सुनने के लिए जब भगवान पहुंच गए तो सब परिकर को भी आना पड़ा। भक्ति आई तो भगवान आए, भगवान आए तो सब परिकर साथ में आ जाता है। लेकिन कैसे आए? बोले तत् कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता। उस कथा को सुनने के लिए वो लोग गूढ़ रूप से आए। ये एक कथा सुनने की मर्यादा होती है। गूढ़ रूप से मतलब कथा सुनने वालों का आना जाना ये भी एक व्यवस्थित होना चाहिए। हम इस तरीके से आए, हम इस तरीके से बैठें, हम इस तरीके से जाएं कि कथा सुनने वाले अन्य श्रोताओं को, अन्य भक्तों को बीच में कोई व्यवधान ना हो, किसी प्रकार की बाधा ना हो। अगर हमारे एक उठने से बाकी 10 लोगों का ध्यान हमारे ऊपर चला गया तो समझ लो 10 लोगों की कथा सुनने की जो क्षति थी वो आपको हुई। कथा, उनकी जो कथा नष्ट हुई, एक क्षण के लिए भी ध्यान इधर उधर भंग हुआ। हमारा हर कार्य व्यवस्थित हो, गूढ़ रूप से आए, एक मर्यादित हो, जैसे बाकी लोग जो कथा का रस प्रवाह हो रहा है, रस बह रहा है, उस रस में किसी प्रकार का बाधा ना हो, व्यवधान ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए कथा सुनने वालों को। मर्यादा में अवस्थित होकर यदि कथा सुनी जाए तो कथा सुनने वालों की संख्या चाहे कितनी भी हो। अब सूत जी कथा कह रहे हैं तो 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं और वहाँ कोई शोरगुल नहीं, कोई कोलाहल नहीं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, सबका एक सा मन है, एक सी भजन की पद्धति है, एक सी प्रभु के चरणों में प्रेम है, किसी प्रकार की कोई बाधा ही नहीं है। गूढ़ रूप से कथा सुनने आए, कथा सुनने आए तो मानसिक रूप से भागवत जी को अवश्य प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान का रूप है। इन्हें मानसिक रूप से कथा में आए तो सबसे पहले प्रणाम करें, कथा से जाए तो भी भागवत जी को प्रणाम करके जाए। भागवत महात्म्य में ये सब बातें विस्तार से बताई गई हैं, कैसे सुने, कैसे आए, क्या भाव मन में हो, लेकिन हम लोग सूक्ष्म ही चर्चा करेंगे। इसके बीच में जहाँ भी प्रसंग आ जाता है हम चेष्टा करते हैं उसका संकेत करने की।
तो ऐसा मर्यादित कथा श्रवण हो, बाकी लोगों का ध्यान भंग ना हो। तो इन सब सावधानियों को यदि हम लोग रखेंगे तो जितने लोग कथा सुन रहे हैं उन सबके कथा श्रवण में हमारा उठना बैठना भी यदि सहयोग कर रहा है तो उन सबके सुनने का लाभ हमें भी मिलेगा। और यदि हमारे उठने बैठने से 10-20 लोगों का ध्यान कम हुआ, उनकी कथा सुनने में व्यवधान हुआ, तो उन सबका पाप, उनका अपराध भी हमें लगेगा। मर्यादित होकर कथा सुने, जहाँ स्थान मिल जाए, जहाँ रुचि हो वहाँ बैठ जाए, अपना कथा सुने आनंद पूर्वक, जहाँ से सुविधा हो कथा सुने। तो गूढ़ रूपेण संस्थिता, जितने पार्षद हैं सब गूढ़ रूप से पधारे हैं। आगे संकालिक मुनि ने श्री नारद जी महाराज को कथा सुनाई है। नारद जी ने प्रश्न किया है के विशुद्धंति, कथा से कौन कौन लोग पवित्र होते हैं। तो उन्होंने बताया है भगवत कथा श्रवण करने से। ऐसा पूछे कि कथा सुनने से कौन पवित्र नहीं हो सकता है। ये एक ऐसी पवित्र शक्ति है। निरंतर दुराचार पापाचार करने वाले पातक उत्पादक महापातक भी कथा श्रवण से तत्क्षण पवित्र हो जाते हैं। उसी काल में विलंब नहीं होता, देर नहीं लगती, उसी समय पवित्र हो जाते हैं। ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त से यदि कथा का श्रवण किया जाए, सुना जाए, उसी क्षण पवित्रता मिलती है, चित्त शुद्ध होता है, ठाकुर जी के समीप हम लोग पहुंचते हैं। तो क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नारद जी ने प्रश्न किया। बोले हाँ, पहले भी हुआ है। ये कथा धामदा है, भगवत धाम देने वाली है, प्रेत आदि योनियों से जीव को मुक्त करने वाली है। इसलिए मृतात्माओं के लिए कथा सुनाने का विधान रखा गया है कि कथा सुनने से, क्योंकि भागवत में लिखा ये कथा प्रेतोद्धारक है, अकाल मृत्यु वाली हो जाती है तो उनका भी मोक्ष हो जाता है कथा सुनने से। जीते जी भी लाभ, मृत्यु के उपरांत भी लाभ होता है। तो ऐसा कब हुआ? गोकर्णोपाख्यान सुनाया। आग में ब्राह्मण थे, सब सुख होते हुए भी संतान का सुख नहीं था। एक बार किसी सन्यासी महात्मा से मिले तो बड़ा रोए, मुझे सब सुख है पर संतान का सुख नहीं है। सन्यासी महात्मा ने कहा, अरे संतान के सुख में क्या रखा है? संतान में कोई सुख है भला? ये प्रजा प्राप्ति के मोह को छोड़ दो। भीष्म पितामह ने कौन सी संतान उत्पन्न की थी? सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, महापुरुषों की कितनी संतानें थी? और धृतराष्ट्र के एक नहीं 100 बेटे हो गए तो भी क्या सुख मिला? क्या सुख मिला? संतान में सुख है, ये हम लोगों का भ्रम है। सुख तो केवल भक्ति में है। अगर संतान में सुख होता तो मान लो संतान मिल भी गई, कल को बेटा नालायक हो गया, कुपुत्र हो गया, चोर डाकू ही बन गया, अत्याचारी बन गया, आतंकवादी बन गया, तो क्या सुख मिला उस संतान के होने का? इससे तो ना होता तो ज्यादा ठीक था। ऐसी घटना घटी गोकर आत्मे ब्राह्मण के साथ। बोला नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। तो उन्होंने फल दिया, पुत्र फल। बोले पत्नी को खिला देना, संतान सुख मिल जाएगा। आप एक घर में आया, पत्नी को दिया, उसने वो फल नहीं खाया। स्त्रियों का स्वभाव अपने जिद पर अड़ जाए, हट पर अड़ जाए तो किसी की ना माने। नहीं खाया तो नहीं खाया, और अपनी बहन को सब बातें बता दी। बहन ने कहा तू चिंता मत कर, मेरे घर में बालक है, वो बालक मैं तुझे दे दूंगी, तू आराम से घर में रहे। और ऐसा होता है कि नहीं होता है, इस परीक्षा के लिए ये फल गैया को खिला दे, गाय को फल गाय को खिला दिया गया। बहन के यहाँ बालक ने जन्म लिया, रातों रात आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी के घर में पहुंचा दिया गया। ब्राह्मण को इस बात का पता नहीं, सवेरा हुआ, हल्ला मच गया, ब्राह्मण के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। बड़े बाजे गाजे के साथ धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया गया था, उसने भी एक मनुष्याकार बालक को जन्म दिया। उसका संपूर्ण आकार मनुष्य जैसा था, बस कान जो थे वो गाय जैसे थे। ब्राह्मण ने उनका नाम गोकर्ण रखा। आगे ब्राह्मण की जो पत्नी थी धुंधली, उन्होंने जो अपनी बहन का बालक लिया था उसका नाम उन्होंने धुंधकारी रखा। दोनों बालकों में अवस्था का ज्यादा अंतर नहीं था, केवल 3 महीने का अंतर था। धुंधकारी 3 महीने बड़ा था और गोकर्ण 3 महीने छोटे थे, लेकिन स्वभाव का एकदम अंतर। एक तो बिल्कुल समझो पिशाच भाव और एक समझो ब्रह्म स्वभाव।
गोकर्ण जी महाराज ब्रह्म स्वभाव के थे और जो धुंधकारी था बड़ा क्रूर था, दुष्ट था। उसके उद्यमों से व्यथित होकर आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण जी की शरण ली। बोले बेटा आप तो कोई कल्याण का मार्ग मुझे बताओ। तो गोकर्ण जी ने वहां बड़ा सुंदर मार्ग बताया, बहुत सुंदर श्लोक है। सूक्ष्म ही चर्चा करेंगे क्योंकि समय भी समाप्ति की ओर है। तो 2 श्लोक है जिनमें वैराग्य का परम रस रखा है, बड़े सुंदर दोनों श्लोक हैं। श्लोकों में संकेत किया है अभिमान छोड़ें, अहंता छोड़ें, ममता छोड़ें और परम विरक्त जीवन हो जाए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। बोले परम धर्म के लिए लोक धर्म छोड़ दो। ये एक बहुत बड़ी समस्या साधक स्थिति के लोगों को होती है। कई बार लोग जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न करते हैं कि भाई कहते हैं भगवत भजन करो, तो घर में माता पिता हैं या कोई गृहस्थ है तो स्त्री बालक भी हैं, तो क्या इनको छोड़ देने से अधर्म नहीं होगा? इनको छोड़कर हम जंगल चले जाएं, आश्रम चले जाएं, किसी मंदिर में रहने लग जाएं, भजन करने लग जाएं, तो माता पिता हैं, इनकी सेवा कौन करेगा? वृद्धावस्था में उनको इस तरह से अनाथ रूप से छोड़ दिया जाए तो क्या उसका अपराध नहीं लगेगा? तो बड़ा सुंदर समाधान किया है। एक होता है लोक धर्म और एक होता है परम धर्म। माँ बाप ने हमें जन्म दिया, माँ बाप की सेवा हमारा करना ये धर्म है, लेकिन ये लोक धर्म है। स्त्री के लिए पति की सेवा करना लोक धर्म है, बालक के लिए माँ बाप की सेवा करना लोक धर्म है, राजा को प्रजा की सेवा करना लोक धर्म है, और परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। यदि लोक धर्म परम धर्म में बाधा बनता है तो लोक धर्म को छोड़ देना चाहिए, और यदि लोक धर्म से परम धर्म में कोई बाधा नहीं है तो उसका भी निर्वाह करता रहना चाहिए। अब जैसे बाधा बने, अब जैसे हिरण्यकश्यप था, पिता ही था प्रहलाद जी का, अब बाप को छोड़ना, बाप की सेवा न करना, ये एक अधर्मी ही तो है, लेकिन वो भक्ति में बाधा बन रहा था तो प्रहलाद जी ने छोड़ दिया, तो कोई उन्हें अधर्म नहीं लगा, पाप नहीं लगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने मां केकरी को छोड़ दिया राम लक्ष्मण के पीछे, मुंह नहीं देखूंगा मैं इसका, राम जी को वनवास दिया। विभीषण जी ने भाई रावण को छोड़ दिया। बलि गुरु तजो, बड़ी विचित्र बात कही, बोले यदि गुरु लोग भी बाधा बनते भक्ति मार्ग में तो उन्हें भी छोड़ दो। सुनने में बात कड़वी लगती है, लेकिन परम धर्म के लिए किसी को भी छोड़ा जा सकता है। जीव गोस्वामी जी ने कहा वैष्णव द्वेषी गुरु रपि त्याज्य, जो वैष्णव विद्वेष सिखाए, जो भक्ति मार्ग में बाधक बने, ऐसे गुरुजनों से क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए। और छोड़ा, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को छोड़ा। कंद ब्रज बनितन, स्त्रियों ने पतियों को, किन्होंने, कौन सी स्त्रियां थी? बोले ब्रज गोपियों ने अपने अपने पतियों को छोड़ा। तो क्या उनका अमंगल हुआ, उन्हें पाप लगा, या उन्हें दोष हुआ, या अधर्म हुआ? बोले कुछ नहीं, भय वो तो मंगलकारी, उनका मंगल हुआ। गोसाई महाराज का पद है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। जैसे भगवान प्यारे नहीं है, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान समझकर छोड़ देना चाहिए, एकदम छोड़ देना चाहिए। तो बड़ा सुंदर वैराग्य का उपदेश किया है, बहुत ही सुंदर 2 श्लोक है। मुख्य बात यह है कि लोक धर्म सबसे बड़ी चीज है, परम धर्म भक्ति। भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, और यदि भक्ति में लोक धर्म बाधा नहीं बन रहा है तो अपना लोक धर्म भी निभाओ और परम धर्म भी करते रहो। तो बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। आगे धुंधकारी जो है विश्वगामी हुआ, विश्वाओं के द्वारा मारा गया, प्रेत योनि की प्राप्ति हुई, और धुंधकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का आयोजन किया। भगवत कथा सुनाने का आयोजन हुआ है, तो वहाँ बहुत से लोग नगर के नागरिक आए हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए आया। 7 गांठ के बांस में 7 दिन तक निराहार रहकर और ध्यान पूर्वक कथा को सुना,
तो कथा की समाप्ति पर दिव्य लोक से दिव्य विमान आया, भगवत धाम की प्राप्ति हुई। लेकिन गोकर्ण जी को बड़ा संदेह हुआ, बोले कथा सबने सुनी, एक विमान क्यों आया है, सबके लिए विमान आने थे। पार्षदों ने कहा श्रवण भेद ही सबके फल का भेद है। कथा में आए तो सब, लेकिन किसने कितना सुना ये फल के रूप में दिखाई दे रहा है। सुना तो केवल धुंध का ही नहीं था, बाकी लोग तो केवल अपनी उपस्थिति दिखाने आए थे, केवल नाम लिखाने, भाई कथा में आए हैं। ध्यान श्रवण का फल मिलता है। श्रवण अगर ध्यान पूर्वक सुना जाए तो श्रावण मास में फिर से आयोजन किया है। इस बार सबने ध्यान पूर्वक सुना और उसका परिणाम क्या रहा, कथा की समाप्ति पर साक्षात भगवान प्रकट हुए। सबके लिए विमान, सबको दिव्य भगवत धाम की प्राप्ति हुई। प्रभु ने विचार किया गोकर्ण जी को हम क्या दें, इन्होंने इतने लोगों को, जैसे एक जाल 1000 आदमी को बैठा के समुद्र से पार कर देता है, एक गोकर्ण जी महाराज ने इन सभी नागरिकों को और कथा रूपी जहाज में बैठा के भव रूपी समुद्र से पार कर दिया। गोकर्ण जी को मैं क्या दूं? तो ठाकुर जी ने गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया, मानो भगवान ने अपने आप को गोकर्ण जी को दे दिया। ध्यान पूर्वक सुना तो सबको विशेष लाभ प्राप्त हुआ। सब नागरिक जिनके कान में कथा का एक शब्द भी पड़ गया, देखो निष्काम पुरुष जब कथा कहते हैं, जिनके मन में कोई लोभ नहीं है, कोई कामना नहीं, धन नहीं, द्रव्य नहीं, मान सम्मान की इच्छा नहीं, ऐसे पुरुष जब कथा कहते हैं तो उनकी कथा का एक अक्षर भी यदि चलते फिरते जीव पर भी पड़ जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। निष्काम वाणी में इतनी शक्ति होती है। और हम खुद यहाँ धन बटोरने की इच्छा से बैठ जाएं तो ना कहने वाले का कुछ होना है, ना सुनने वाले का कुछ होना है। ठाकुर की कृपा करें, हम सभी को ऐसी शक्ति प्रदान करें, हम सभी लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य का लक्ष्य लेकर, भगवत प्रेम का लक्ष्य लेकर कथा सुने और कथा कहें, जिसका विशेष लाभ हम सभी को प्राप्त हो। उनकी कृपा से ही निष्कामता या वासनाहीनता आती है, नहीं तो कामना को छोड़ना सहज नहीं है। जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं साधना करते करते, कामनाएं नहीं छोड़ पाती, इच्छाएं, तृष्णा, प्यास नहीं बुझ पाती। गोकर्ण जी की कथा से धुंधकारी का कल्याण हुआ। आगे संकादिक मुनीश्वर ने देवर्षि नारद जी के पूछे जाने पर सप्ताह यज्ञ की विधि बताई है। इसमें विशेष एक बात यह है